नहीं, लेट अस कंटिन्यू, कल वाला भी पेंडिंग है आज। Okay, so people, we are starting with the state legislature and have completed parliament so far, so please start, कोई भी एक बार स्टार्ट कर लो, फिर आई विल हैंडल। ओके, तो जैसे पार्लियामेंट हमारा पार्ट 5 में मेंशन था, स्टेट लेजिस्लेचर कौन से में मेंशन है? पार्ट 6 के बाद वाली 6 में 6, यस 6 में। Okay, the term budget is clearly mentioned under Article 112. True, false? फॉल्स, बजट नहीं है। False. So budget is not mentioned, rather AIF, annual financial statement, is mentioned under Article 112. Just okay. हाँ, okay. So I was asking money bill also. ठीक है, तो मनी बिल का आर्टिकल जल्दी, मनी बिल का आर्टिकल 110, ठीक है, 110। सो 110 में मनी बिल आपका है, ठीक है। उसके बाद में और कुछ पीएससी के मेंबर्स कितने होते हैं, और इलेक्शन वो सॉरी कौन सी कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी, दोनों के मेंबर्स कितने कितने होते हैं? पब्लिक अकाउंट 20 और 30। एक के 22 होते हैं ना, पब्लिक अकाउंट्स वाले के, एस्टिमेट्स के होते हैं 30। यस, ठीक है। तो पीएससी में कितने मेंबर्स होते हैं? 22, 15 फ्रॉम एलएस, 7 फ्रॉम आरएस, वेयरएज ईसी इज कंप्राइज्ड ऑफ द लोकसभा इंटायरली लोकसभा, ठीक है। एक भी मेंबर नहीं होता है राज्यसभा। So if I ask a question ki the estimate committee is the largest financial committee of the parliament, true, false? Okay, so statement is सही है, ये स्टेटमेंट, ठीक है। इट इज ऑल्सो लाइक पीवाईक्यू है, ठीक है। तो ठीक है, कंटिन्यू। accomplish, I have to leave यार, है ना? ओके ओके, श्योर। ठीक है, तो उसके बाद में क्या था नेक्स्ट टॉपिक इसी में, स्टेट में। ठीक है, तो जो स्टेट लेजिस्लेचर होता है, इसकी जॉइंट सिटिंग का आर्टिकल क्या है? व्हाट इज द आर्टिकल ऑफ जॉइंट सिटिंग इन द पार्लियामेंट एंड इन स्टेट लेजिस्लेचर? एक्चुअली में जॉइंट सिटिंग होती ही नहीं है स्टेट में, ठीक है। ठीक, तो पार्लियामेंट में होती है आर्टिकल 108, बट स्टेट लेजिस्लेचर में जॉइंट सिटिंग होती ही नहीं है। कूल, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, तो जो प्राइवेट बिल होता है, एक होता है पब्लिक बिल, तो प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के लिए कितना कितना टाइम होता है? प्राइवेट बिल के लिए एक महीना होता है, 1 मंथ होता है। वेयरएज पब्लिक के लिए 1 वीक होता है या 7 डेज होते हैं, ठीक है। अगेन प्राइवेट बिल और पब्लिक बिल के लिए टाइम ड्यूरेशन होता है। सो फॉर पब्लिक इट इज 1 वीक एंड फॉर प्राइवेट इट इज 1 मंथ। कूल। अच्छा, उसके बाद वन मोर क्वेश्चन इज देयर, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है, दिस इज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द आर्टिकल 75 और इट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स है। या इट इज फॉल्स। हेलो, आ रही आवाज मेरी? हेलो, यप, आ रही आवाज, बोलो। हाँ, पार्लियामेंट्री कमेटीज कौन से आर्टिकल में मेंशन है? नहीं मेंशन ये। हाँ करेक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, रूल्स में मेंशन है। जो स्टैंडिंग कमेटीज आर परमानेंट कमेटीज, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, इसलिए वो स्टैंडिंग है, हर साल चेंज होती है। वो परमानेंट है सर, मतलब उनको परमानेंट नेचर है ना उनका, क्योंकि वो हमेशा रहेंगी, मेंबर्स बदलेंगे। जो एडवोकेट जो होती है वो टेम्परेरी होती है। हाँ जी मैम, करेक्ट।
वो टेम्परेरी होती है, स्टैंडिंग परमानेंट। जैसे वैदिक वालों के समय की वो स्टैंडिंग आर्मी जो हम पढ़ते हैं वही। The Rajya Sabha cannot discuss the annual financial statement. True, false? False. False. Can discuss. Can discuss. Good. जो CFI के अंदर के कंपोनेंट्स होते हैं, they can't be discussed. True, false? मतलब जो चार्ज अपॉन वाले होते हैं ना, चार्ज अपॉन कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, वो वाले डिस्कस नहीं हो सकते। ट्रू, फॉल्स? False. Can be discussed. या ओके, तो वो चार्ज हो सकते हैं, बट सॉरी, जो चार्ज वाले होते हैं वो वोटेबल नहीं होते, बट वो डिस्कस हो सकते हैं। लेकिन जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम वाले होते हैं उनका उल्टा हो जाता है, दे कैन बी वोटेड बट कांट बी डिस्कस्ड। Okay, so next is policy, economy cut and टॉकम कट। there are 3 type of the cut motions। क्या क्या होता है सभी में? ठीक है, तो जो पॉलिसी कट होता है उसमें 1 रुपये तक की डिमांड कट होती है। इकोनॉमिक कट के अंदर लाइक लाइबल जितना हो सकता है, ठीक है, वो उतने से कट कर देते हैं। टोकन में 100 रुपीज तक का कट होता है। ओके, तो जो कट मोशन होता है, कट मोशन सिर्फ ये कि डिमांड से रिलेटेड होना चाहिए, एंड ऑल्सो दैट शुड बी एक्सप्रेसिबल एंड लाइक डिमार्केटेड होनी चाहिए। उसका जो मैटर है वो भी सिंगल होना चाहिए, उसमें ज्यादा मैटर इंक्लूडेड नहीं होने चाहिए। Then appropriation bill is passed, like it is introduced in the Rajya Sabha. True, false? Appropriation bill is introduced in Rajya Sabha. True, false? False. False. Okay, so that can be introduced only in Lok Sabha. ठीक है, कोई भी प्लीज स्टेट लेजिस्लेचर से पूछते हो, बिकॉज आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो कोई एक बार कोई स्टेट लेजिस्लेचर खोल के वहां से पूछ लो। इसमें जो कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, उसमें वो कैसे मेंबर्स को हम इलेक्ट करते हैं? जो होता है वो लोकल बॉडी से होता है। 1/3 कहाँ से होंगे, 1/6 कहाँ से होंगे? थर्ड लेजिस्लेटिव असेंबली से 1/12 ग्रेजुएट ऑफ 3 इयर्स एंड 1/12 जो होते हैं टीचर्स होते हैं, एंड जो 1/6 होता है वो गवर्नर नॉमिनेट करता है। हेलो, हेलो। जी सर, आवाज आ रही है। हाँ जी, मैं यूँ पूछ रहा था, जो कंपोजिशन है काउंसिल की, उसमें कैसे कैसे मेंबर इलेक्ट होते हैं? तो उसमें है, जैसे 1/3 होंगे वो तो लोकल बॉडीज से, और 1/3 जो लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी वहाँ से, और 1/12 टीचर्स, और 1/12 ग्रेजुएट्स। तो ये याद रखना, और बाकी जो भी होंगे वो नॉमिनेट होंगे। तो जो एक स्टेटमेंट है कि द एक्चुअल स्ट्रेंथ ऑफ अ काउंसिल इज फिक्स्ड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ये। काउंसिल जब बनती है तो उस टाइम ये भी मेंशन आई होके आता गेस है पार्लियामेंट पार्लियामेंट ही करती है। पार्लियामेंट से मेंशन आता है। यस सर, पार्लियामेंट।
जो डिलिमिटेशन कमीशन है उसको हम मतलब वो कोर्ट में नहीं ले जा सकते उसके डिसीजन को, ट्रू या फॉल्स? उसका जो डिसीजन होता है वो बाइंडिंग नेचर का होता है। हाँ, वो बाइंडिंग होता है और हम उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते, तो ये भी ट्रू है। और उसकी जो डिलिमिटेशन कमीशन की अगर रिपोर्ट पब्लिश हो जाती है, मतलब आ जाती है, तो उसके बाद उसमें कोई मॉडिफिकेशन भी नहीं हो सकता। पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है डिलिमिटेशन के प्रपोजल्स? सॉरी सर, पार्लियामेंट में डिस्कशंस होते हैं क्या डिलिमिटेशन के प्रपोजल्स पे? यस। मतलब मैं पूछ रहा था, आई वाज नॉट श्योर। डिस्कशंस होते हैं, वोटिंग होती है। नहीं, डिस्कशन हो सकता है। इसमें ऐसा लिखा है, ओके, पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू डिटरमाइन द अथॉरिटी एंड द मैनर इन विच द डिलिमिटेशन कमीशन विल वर्क। ऐसा। हेलो। हाँ, तो फिर वही बात होगी ना कि वो अलाउड है, मतलब वो जिस तरीके से अपना काम करना चाहे, दे कैन गो फॉर दैट, सो फॉर दैट दे कैन डिस्कस एज सुन। अच्छा, एक स्टेटमेंट है बताना, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज फिक्स्ड एट 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द असेंबली। ये 1/3 होता है। हाँ करेक्ट सर, 1/3। ओके, एक क्वेश्चन है कि जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा की स्पेशल पावर कौन कौन सी होती है? एक तो ऑल इंडिया सर्विसेज वाली है, और एक अगर कोई स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उस पे बिल बनाने के लिए है, और दो और हैं। ठीक है, दो और में क्या आएगा? एक तो कि वाइस प्रेसिडेंट का जो रेजोल्यूशन है, ठीक है, उसको इनिशिएट करने के लिए, एंड उसके बाद में नेक्स्ट जो नेशनल इमरजेंसी है, तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम में जो, ठीक है, मतलब वही है कि अगर इससे पास नहीं हुआ राज्यसभा से, तो वो जो उन्होंने पास किया होगा वो इनइफेक्टिव हो जाएगा। Yes, ma'am। अच्छा, कौन सी स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल प्रेजेंट है? बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। 6 स्टेट में है अभी करंटली। और नहीं, 6 स्टेट में है। तेलंगाना इज द न्यूज़। हाँ, रिपीट करेंगी मैम आप एक बार? मैंने बोला था 6 स्टेट में है, बिहार है, यूपी है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है। हाँ जी मैम, करेक्ट। वन क्वेश्चन, जो पार्लियामेंट होते हैं, जो पार्लियामेंट के प्रिविलेजेस होते हैं, इनके पीछे क्या मोटिव होता है? मतलब अगर हमने वो इंश्योर किए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसे इंश्योर किया, तो व्हाट इज द मोटिव बिहाइंड इट? फ्री एंड फेयर डिबेट विदाउट एनी डर और द्वेष। थोड़ा और अगर अच्छे से यू कैन लाइक एक्सप्लेन। वो बोलना चाह रहे फ्रीडम। So that issues of the people
can be discussed in freely and without any fear, हाँ, and they एग्जीक्यूटिव्स, can ठीक है। raise the issues in the floor of the या गौरव, बाकी सब ठीक है, बस थोड़ा एग्जीक्यूटिव वर्ड यू शुड हैव यूज, ठीक है। तो जो एग्जीक्यूटिव्स है उनका जो डिसीजनिंग है, उनका जो पॉलिसी एंड डिबेट है, उसको थोड़ा सा इंश्योर एंड उसको थोड़ा सा ना लाइक प्रिवेंट करने के लिए कि वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में जाए, तो इसके लिए किया जाता है। तो उसमें 2-3 होते हैं, कलेक्टिव होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। ये तो आप लोग अपने आप देख लेना। और ये बताओ मुझे कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन कौन सा आर्टिकल में है इनका? 105। 105। एंड व्हाट अबाउट स्टेट लेजिस्लेचर? 97 समथिंग है, इफ एनीवन कैन जस्ट एक बार चेकआउट कर लेना, शायद 97 ही है, ठीक है। एंड सॉवरेनिटी ऑफ द पार्लियामेंट, तो ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन का कॉन्सेप्ट है। बाकी जो पार्लियामेंट है वो लॉ को अमेंड कर सकती, सब कुछ अमेंड कर सकती है, ऑर्डिनेंस वगैरह वो जो है, बस ऑर्डिनेंस के टाइम में वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद टैक्सेस को घटा सकते हैं और कट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बस बढ़ा नहीं सकते टैक्सेस को, ठीक है। एंड सॉवरेन क्यों नहीं है इंडिया का पार्लियामेंट, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है, वो फेडरल सिस्टम है, वहां पे जुडिशियल रिव्यू है। एंड व्हाट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, ये भी है। ओके, ठीक है। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द स्टेट लेजिस्लेचर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर डिस्कशन क्या होता है? पॉइंट ऑफ ऑर्डर, पॉइंट ऑफ ऑर्डर में क्या होता है, जब हाउसेस का डेकोरम खराब हो जाता है तो उस केस में लाया जाता है कि प्लीज कम एंड जस्ट लाइक टेक केयर ऑफ योर हाउसेस, की हाउ दे आर वर्किंग। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता है? मतलब इन केस ऑफ द पॉलिटी। एंड मार्च रश, मार्च रश क्या होता है? और ये जब लास्ट आ जाता है ना, एक सेकंड। हाँ, ठीक है। तो क्या होता है ना, जब मार्च आ जाता है तो मार्च के आसपास उनके पास जो भी पैसा होता है ना, दे जस्ट रश टू स्पेंड इट, क्योंकि अगर नहीं स्पेंड किया तो वो लाइक नॉन लैप्स में चले जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि उसको स्पेंड कर दो, बीट कैसे भी उसे कर दो, ठीक है। तो वो मैनी टाइम्स वो जो पैसा वो गलत तरीके से ना लाइक या तो वो अनइकोनॉमिकली कहीं ना कहीं लग जाता है, नहीं तो मतलब जो लगता है उसका कोई उनके पास अकाउंटिंग या प्रॉपर अकाउंट्स नहीं होते हैं, तो ठीक है। ओके, तो स्टेट लेजिस्लेचर कौन से पार्ट में मेंशन है? पार्ट नंबर 6 एंड फ्रॉम आर्टिकल 168 टू 212। तो अगेन स्टेट लेजिस्लेचर कौन कौन मिलके बनाता है? वही जैसे पार्लियामेंट के 3 थे वैसे इसमें भी 3 और 2 का सिस्टम हो जाता है, या तो काउंसिल प्लस असेंबली और प्लस गवर्नर, नहीं तो काउंसिल प्लस, ठीक है, वो वाला सिस्टम रहता है। उसके बाद में वही 6 स्टेट के अंदर 2 हाउसेज है। ओके, मतलब अब जम्मू वाला नहीं है तो जम्मू वाला ठीक है। और उसके बाद असेंबली जो होती है उसका कंपोजिशन क्या होता है? फाइव 500 है मैक्सिमम। ओके, 60 मिनिमम, 500 मैक्सिमम, बट ठीक है 60, कई बार 30 और 40, 46 ये अलग अलग केसेस भी हमें मिले हैं, ठीक है। फिर उसमें नॉमिनेटेड होते थे, मतलब ठीक है, तो नॉमिनेट वाला नहीं होगा, टेरिटोरियल, ठीक है। और उसके बाद में जो व्हाट अबाउट द SC ST का रिजर्वेशन? हाँ, वो इफ भी प्रेजेंट होता है। स्पीक अगेन। हाँ, वो भी प्रेजेंट होता है स्टेट लेजिस्लेचर में। या इट इज प्रेजेंट। ओके, एंड इफ आई से कि काउंसिल में देन? फॉल्स। फॉल्स। ओके, उसके बाद काउंसिल की स्ट्रेंथ क्या होती है? अभी हमने असेंबली की थी, वो तो है 60 to 500। व्हाट अबाउट द काउंसिल? 1/3 Strength है of assembly. उनकी मैक्सिमम, और वैसे मिनिमम 40 है। ओके, तो 1/3 मैक्सिमम और 40 मिनिमम हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में ये तो पता है 13, 112, 112 और 12 जो होते हैं ज्यादातर स्कूलिंग का ले लेना। जैसे ग्रेजुएशन होती है तो थोड़ा हाई लेवल हो गया तो 12 हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो आपकी स्कूलिंग होती है वो भी 12 की होती है, ठीक है। और लोकल बॉडीज में 33% वीमेन के लिए होता है ना, तो वैसे 1/3 करके, मतलब याद है तो वेल एंड गुड है, बट याद नहीं होता तो यू कैन डू दिस, ठीक है। उसके बाद में ड्यूरेशन वाला डिस्कस कर लेते हैं जल्दी। तो ड्यूरेशन कितनी है असेंबली की और काउंसिल की?
असेंबली की 5 इयर्स है वैसे तो, लेकिन वही प्लेजर पे है। और काउंसिल में 6 इयर्स है ड्यूरेशन, और एवरी 3 इयर्स मतलब एवरी 2 इयर्स इलेक्शन होंगे। हाँ, मतलब जो थर्ड ईयर के बिगनिंग में हो जाएंगे या सेकंड ईयर के लास्ट में हो जाएंगे, दैट इज वन सी। ओके, फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, तो दिस इज सेम विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट, लाइक इन पार्लियामेंट ऑल्सो वी हैड द सेम मेंबरशिप का प्रोविजन, एंड हियर वी हैव द सेम। वहां पे भी इलेक्शन कमीशन था, यहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन ही है, ठीक है, ये याद रखना। स्टेट इलेक्शन कमीशन समझ के लाइक ना कंफ्यूज नहीं होने, दोनों में ही इलेक्शन कमीशन है, ठीक है। उसके बाद में इन केस ऑफ द पार्लियामेंट और वो आईपी है, वो दोनों अलग अलग हो जाएगा। तो प्रॉफिट का हाउस नहीं होना चाहिए, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, इंसॉल्वेंसी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में सिटीजनशिप नहीं होना चाहिए और डिस्क्वालीफाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के काफी लंबे आते हैं। उसके बाद में डिस्क्वालिफिकेशन एंड एंटी डिफेक्शन, जल्दी बता दो क्या होता है डिस्क्वालिफिकेशन एंटी डिफेक्शन विद रिस्पेक्ट टू स्टेट लेजिस्लेचर। जो ओपिनियन होता है डिस्क्वाली डिस्क्वालिफिकेशन के लिए ईसी का चाहिए, और सॉरी डिफेक्शन के लिए चेयरमैन का चाहिए। परफेक्ट, ओके, तो गुड, ठीक है। फिर चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट में। मतलब वो तो पता ही है, स्पीकर हो जाएगा असेंबली के केस में, ठीक है। जब मतलब चेयरमैन बोल दे तो उसे ऐसे नहीं होता है कि चेयरमैन बोल दिया स्पीकर नहीं, ठीक है। वो आप खुद समझ आना कि अगर चेयरमैन बोल दिया मतलब प्रिसाइडिंग आ जाएगा, दोनों का रिस्पेक्टिव प्रिसाइडिंग आ जाएगा। अगर लोक है मतलब लोकसभा है तो स्पीकर हो जाएगा, और अगर वो दूसरा कौन सा होता है, दूसरा उसमें राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा होगा तो उसमें कौन आ जाएगा, चेयरमैन आ जाएगा, ठीक है। फिर आता है ओथ वाला। तो ओथ के अंदर तो हमने देखा था स्टेट लेजिस्लेचर जो होते हैं, ठीक है, उन्हें ओथ किसके आगे लेनी पड़ती है, गवर्नर के पास से ओथ लेनी पड़ती है। फिर वेकेशन ऑफ द हाउस, सॉरी सीट क्या होता है, वही अगर 2 का बन गया तो पहले का नहीं होगा। अगर वो लाइक मतलब रिजाइन किया अगर उसने, ठीक है, तो उसका रेजिग्नेशन किसको देना पड़ता है, स्पीकर किसको देता है रेजिग्नेशन, डेप्यूटी। डेप्यूटी, ठीक है। Deputy Okay. Yeah, please repeat. Anyone was saying something? ठीक है। फिर जो स्पीकर होता है असेंबली का, ठीक है, उस पे क्वेश्चन है कि द स्पीकर ऑफ द असेंबली कैन बी रिमूव्ड एनी टाइम। मतलब वो टिल प्रोसेस होती द काफी लाइफ लंबी ऑफ ना, द असेंबली तो रहेगा, जब तक असेंबली रहेगी जब तक रहेगा। हाँ, ठीक है, ही कैन नॉट बी रिमूव्ड एनी टाइम। वो एक्चुअली में उसके पास टोटल सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर होता है, एंड दैट ऑल्सो उसे लास्ट तक, जब तक कि नया हाउस नहीं बन जाता, मतलब जो लोकसभा का नया हाउस है वो नहीं बन जाता, इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक वो एग्जिस्ट करता है वहां पे, ठीक है। तो उसके पास टोटल अपना सिक्योरिटी रहते हैं टेन्योर का। उसके बाद में जो डेप्यूटी होता है, ठीक है। अच्छा, एक और स्टेटमेंट, डेप्यूटी स्पीकर इज सबॉर्डिनेट टू द स्पीकर, ट्रू फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये कोई उसके सबॉर्डिनेट नहीं होता है, उसके पैरेलल होते हैं, ठीक है। बस द थिंग इज कि वो नहीं होते तो एक काम करते हैं, दैट डजंट मीन कि वो सबॉर्डिनेट है उसके, ओके। तो उसके बाद में जो डेप्यूटी स्पीकर है वो स्पीकर के जगह पे लाइक ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करते हैं। डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ द काउंसिल, ठीक है, ये देख लेंगे। ठीक है, समन कौन करता है, पार्लियामेंट की बात करते हैं पहले। पार्लियामेंट में समन और प्रोरोग किसकी ड्यूटी होती है, प्रेसिडेंट की। ठीक है, प्रेसिडेंट करिए। एक और क्वेश्चन, एडजर्नमेंट एंड सीने डाई एडजर्नमेंट में क्या डिफरेंस है दोनों में, होता है, और जो अर्जेंटमेंट adjournment होता है is वो for कुछ दिनों के लिए स्पेसिफिक टाइम के। ओके। गौरव प्लीज गो अहेड। exactly मैं वही कह रहा था, adjournment sine die is for indefinite time, adjournment, and adjournment normal is like adjournment for a given period or given time. ओके, तो जो समनिंग प्लस प्रोरोग होता है वो दोनों कहता है प्रेसिडेंट। एडजर्नमेंट मतलब दोनों वाले, सिंपल वाला एंड साइने डाई, वो दोनों किसकी ड्यूटी है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है।
उसके बाद होता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन क्या होता है, मतलब ठीक है होता तो क्या ये पता है हमें, लेकिन बस काउंसिल का होता है या नहीं है, ठीक है, कि वो परमानेंट हाउस होता है और असेंबली का हो जाता है। वेगर जहाँ पे पार्लियामेंट में हम बात करते हैं तो क्या होता है, जो राज्यसभा होता है उसका डिसोल्यूशन हो जाता है ना, राज्यसभा का डिसोल्यूशन हो जाता है, राइट? नहीं होता। नहीं होता। ओके, सो यू पीपल आर अवेट, आई थॉट कि कोई सो तो नहीं किया है, ठीक है, तो वो नहीं होता है, ठीक है, याद रखना ये। उसके बाद में वो सभी को पता ही होगा बिल कब लैप्स होता है कब लैप्स नहीं होता है ना, ये पता होगा, तो इस पे नहीं डिस्कस करते हैं, राइट? पता होगा, या मैं 2 स्टेटमेंट बोल दूं टू जस्ट चेक यू? ओके, सो द टीचर first statement is the bill pending in the council but not passed by the assembly doesn't lapse. True, false? हाँ, ट्रू। True, ठीक है, तो यही है। ओके, उसके बाद में कॉलम पता है क्या होता है, मिनिमम नंबर, और क्या नंबर है 1/10, ठीक है। उसके बाद में वोटिंग लैंग्वेज, ठीक है, ये देख लेना। अटॉर्नी तो बेसिक चीज है, अटॉर्नी का पता होगा, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन है अटॉर्नी पे बैक टू बैक। पहला क्वेश्चन आर्टिकल, कौन सा अटॉर्नी जनरल का? 78. 76। आर्टिकल नंबर 76 है, वोटिंग इनमें नहीं होती है, ठीक है। अटॉर्नी जनरल वोटिंग नहीं कर सकता है, बाकी स्पीक कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है, दे कैन डू एनीथिंग रेदर देन वोटिंग, बस, ठीक है। उसके बाद में ऑर्डिनरी बिल का सभी को आइडिया होगा क्या होता है क्या नहीं। मनी बिल के बारे में कोई भी 4 to 5 पॉइंट्स। Anyone can mention 2-3 points regarding the money bill of the state legislature? Introduced in assembly by a minister. It has to be returned by for the state, ना? State के लिए फिर और before the introduction it has to be approved by the governor, and Okay, speaker almost. of the assembly decides whether it is available or not. If I say कि जो money bill है, there is no need of the prior recommendation of president. So this is true or false? फॉल्स। No, it is false. False, ठीक है। तो there is a need, पहले लेनी पड़ती है recommendation, then only you can proceed with the bill. And another question is, the private member can also pass the constitutional amendment bill as well as the money bill. True, false? False. Money bill cannot be passed by a private member. It has to be government bill. But whereas constitutional amendment bill can be passed by both private and public. Okay. Okay. Yes, I learned this today. Okay. So next question is privileges of the state legislature. ठीक है, तो privilege हमने वहां डिस्कस कर लिया था, तो आई डोंट थिंक कि इतनी जरूरत है इसको वापस डिस्कस करने की। लाइक और यू पीपल वांट टू डिस्कस, ऑलमोस्ट थिंग्स आर सेम, ठीक है। थोड़ा इंडिविजुअल जो है और वो कलेक्टिव वाले होते हैं, ये इतना ना यूपीएससी ने आज तक पूछा नहीं है। बेसिक जो इसका प्रीमाइसिस है ना, वो यही है कि प्रिविलेज होता क्या है, या व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, या व्हाई इट इज इंश्योर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो योर फोकस शुड बी अपॉन दिस। एंड ऑल्सो लाइक दैट टाइम आई वाज सेइंग कि इसका आर्टिकल क्या, वो एक बार चेक कर लेना, किसी ने किया उसका आर्टिकल चेक? वेट, लेट मी चेक। आई डोंट रिमेम्बर द आर्टिकल ऑफ द, एक्चुअली इसका मुझे याद नहीं है। उसका तो 105 है, 105, इसका मुझे याद नहीं है। एंड आई वाज थिंकिंग कि 97 के आसपास होगा, बट 194 है मैम, पावर एंड 194। ओके ओके, 194, यस यस, ठीक है। तो पावर प्रिविलेजेस सेक्टर ऑफ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर एंड ऑफ द मेंबर्स आर कमिटेड देयर ऑफ, ठीक है। तो 194, थैंक्स, ठीक है। तो ये हो गया सैलरी एनालिसिस जो होता है, ठीक है। उसके बाद में सीएफएस सीएफआई में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए। मतलब सीएफआई पे हाई कोर्ट की पेंशन चार्ज होती है जो जजेस होते हैं, सैलरी उनकी सीएफएस पे होती है, वेरस सुप्रीम कोर्ट का सब कुछ सीएफएस पे चार्ज होता है। ट्रू, फॉल्स?
Consolidated Fund of India. Yeah, okay, so Consolidated Fund of India पे होता है. And like with this we have completed this chapter as well. अभी कुछ पूछना है, डिस्कस करना है तो you can. But now you can continue. एक स्टेटमेंट है, देयर इज अ नीड ऑफ प्रायर परमिशन इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट. Can you repeat the question? There is a need of prior permission of president in case of constitutional amendment bill. True or false? False. No, false, false. Okay, correct. Chairman. Okay, one more question. एक मैं पूछ लेता हूँ जुकर, फिर आप पूछ लेना. The Jammu Kashmir Reorganization Act was a constitutional amendment bill. जम्मू कश्मीर का प्लीज एक बार वापस बोलना क्वेश्चन. Jammu Kashmir Reorganization Act 2019 was a constitutional amendment bill. नो, 370 को वो खत्म किया था ना, लेकिन वो उससे तो नहीं हुआ था. मतलब उसका अमेंडमेंट एक्ट नहीं आया था कोई भी. The removal of Article 370 was through a constitutional amendment bill. और व्हाट वाज द अमेंडमेंट एक्ट का नंबर क्या उसका? False. मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्रू और फॉल्स में बताना है. False. आई से आल्सो का. Yes, both are false. मतलब it was a resolution of the parliament नहीं, sorry, president का resolution था, presidential order था, through which the Article 370 was removed, and it was an ordinary bill that was the reorganization of Jammu Kashmir Act, which was जो जनरली स्टेट्स को बनाने के लिए होता है या फिर रिऑर्गेनाइज करने के लिए होता है वो. So it was there was no bill for removal of Article 370 from the Parliament. कोई bill नहीं था. It was a presidential resolution which was agreed by the House. Yes. Presidential resolution is different from ordinance, sir. Yes, it is very different from ordinance. एक simple order है president का. Okay, sir. Which was communicated to the House and House agreed it. बस इतना ही था. No, Jyoti, you can continue. मैं ये पूछ रहा था, ट्रू या फॉल्स, कि चेयरमैन और स्पीकर must accept the resignation of the member of parliament. No idea regarding this. Must accept. नहीं. उसमें लगता है कि जो रीजंस है वो they सही may or नहीं है may तो वो not रिजेक्ट accept कर the सकते हैं. resignation of the members of parliament. वो उनका होगा वॉलेंटरी और मतलब उनके सेटिस्फेक्शन के ऊपर डिपेंड है अगर उनका रीजन जेन्युइन है या नहीं. Okay. कि वो तो Holohan case is famous for एंटी डिफेक्शन एक्ट
शेड्यूल 10। हाँ जी मैम, करेक्ट। Okay, no criminal proceedings can be initiated against the governor. True, false? ट्रू। It is true for while he is in office. While he is in office, it is true. After his retirement, it may be false. या ओके, तो दोनों का सही है आपका, ठीक है, तो वो ट्रू होगा। एंड वही जैसे जब वो होता है प्रिविलेज वाला होता है, ठीक है, तो प्रिविलेज के अंदर जो मतलब मिनिस्टर्स होते हैं वहां पे जाके ये अपोजिट हो जाता है, ठीक है, वहां पे सिविल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं होता, बट इन केस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग आपको 2 मंथ का नोटिस मिलता है। ओके, अच्छा, एक और क्वेश्चन, जो प्रिविलेजेस है दोज आर कोडिफाइड और नॉट? जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं वो कोडिफाइड नहीं है, ठीक है, और कोडिफाइड नहीं होने की वजह से दे लाइक बहुत ज्यादा गैप्स हैं उसमें, लूप होल्स हैं कि एक्चुअली में प्रिविलेज क्या कंस्टिट्यूट करता है, क्योंकि आर्टिकल 105 में वो तो मेंशन है कि प्रिविलेज क्या है या किस तरीके से लगता है, बट उसके अंदर कौन कौन से प्रोविजंस पे लगता है, तो ये कई बार एक इशू हो जाता है, तो ये याद रखना कि अभी कोडिफाइड नहीं है, बट मैनी टाइम लॉ कन्वेंशन इन्होंने कोशिश की है कि वो कोडिफाई किए जाएं, और कई बार उन्होंने किया भी है, but as far as constitution is concerned, so it is not mentioned. Okay, anything more in these 2 chapters? Like वैसे बहुत कुछ है, काफी चीजें नहीं भी डिस्कस हुई हो सकती हैं, लेकिन मतलब कुछ इंपॉर्टेंट जो PYQ उसमें, जैसे एक नो कॉन्फिडेंस मोशन एक 2 बार आया हुआ है, तो उन्होंने उसमें बोला कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इज मेंशन, तो दैट इज नॉट मेंशन, बट ये आर्टिकल 75 में उसका एक सेंस ना, जैसे उन्होंने वो मेंशन किया हुआ है कि क्या होता है एक्चुअली, तो ये मेंशन नहीं है। या फिर मोशन ऑफ थैंक्स से क्या गवर्नमेंट का डिफीट हो जाता है क्या, अगर मोशन ऑफ थैंक्स पास नहीं हुआ तो? हाँ, यस, डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट कंसीडर करते हैं उसे। या ठीक है, तो वो जैसे वो डिफीट माना जाएगा उसका। या फिर फॉर एग्जांपल जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के पास ऐसे कौन कौन से टूल है जिससे कि जो पार्लियामेंट की वर्किंग है उसको इनहेंस किया जा सकता है, लाइक दिस इज ऑल्सो PYQ, जिसमें वो दिया होता है कि एडजर्नमेंट मोशन या जितने भी टाइप के ऑलमोस्ट ये मोशन रेजोल्यूशन होते हैं, किस लिए होते हैं, पार्लियामेंट की वर्किंग को इनहेंस हो, उसको थोड़ा सा स्मूथ बनाने के लिए, जैसे कॉलिंग मोशन हो गया, एडजर्नमेंट मोशन हो गया। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन, जैसे एडजर्नमेंट मोशन जो होता है उसके लिए कितने मेंबर चाहिए होते हैं? 50 मेंबर्स। 50 मेंबर्स। एंड जो ये एडजर्नमेंट मोशन होते हैं कितनी ड्यूरेशन तक डिस्कस हो सकता है? 2 आवर्स 30 मिनट्स वाला। ठीक है, तो 2 आवर्स 30 मिनट्स तक ये डिस्कस हो सकता है। तो ये कुछ कुछ जैसे एरियाज है, ये थोड़ा ज्यादा फोकस रिक्वायर करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट रीड ईच एंड एवरीथिंग या जो भी है, तो थोड़ा सा जो टॉपिक्स में ज्यादा फोकस रिक्वायर्ड है, यू शुड गो विद दोस टॉपिक, लाइक प्रिविलेज कमेटी हो गया या फिर PSC हो गया, EC हो गया, ये टॉपिक्स थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बार क्वेश्चन था कि हाँ, कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर कमेटी कौन सी कमेटी को बोला जाता है? कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर कमेटी। Options are public account committee, estimate committee, public undertaking committee, none of the above. एस्टिमेट कमेटी। एस्टिमेट कमेटी को बोला जाता है कंटिन्यूअस एक्सपेंडिचर कमेटी, वाई सो? बिकॉज इट इज कंसर्न विद द इकोनॉमिक बैलेंसेस, लाइक ना इंटरेस्ट रिसिप्ट, उन सभी से ये थोड़ा होती है। साथ में इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 का फोकस ये रहता है। तो लाइक ये थोड़े से क्वेश्चंस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बात पूछा था आर्टिकल 142 का, डायरेक्ट आर्टिकल 142 की डाल दिया था उन्होंने। ओके, उसके बाद एडवाइजरी जो जुरिस्डिक्शन है वो क्या है? व्हाट इज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन? ये 143 में है, जो सुप्रीम कोर्ट देती है प्रेसिडेंट को इन मैटर्स, जो भी फाइनेंशियल मैटर्स होंगे या कोई भी। अच्छा, इसी में एक और क्वेश्चन कि वो जो एडवाइस देती है
ठीक है, वो किस वे में देती है, मतलब प्रेसिडेंट उनसे मांगता है या सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हमें एडवाइस देनी जरूरी है क्योंकि प्रेसिडेंट को ना लाइक काफी कुछ नहीं पता है या वो बहुत इन चीजों के लिए अननोन है तो हमें देनी होगी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने मैंडेट किया है कि सुप्रीम कोर्ट को देनी ही होती है, क्या है मतलब इसके पीछे का मोटो, कौन देता है और क्यों देता है? मतलब इसमें मतलब प्रेसिडेंट ही जब उसको जरूरत पड़ती है तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांगता है, और उसमें दो टाइप का होता है। एक तो जैसे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटी और लीगल मैटर है, और एक कुछ और भी है। तो एक में बाइंडिंग होता है, एक में बाइंडिंग नहीं होता है सुप्रीम कोर्ट को देना। जो लॉ और लीगल वाला है ना, वो बाइंडिंग नहीं होता है, और अदर मैटर पे बाइंडिंग होता है कि सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देना ही है प्रेसिडेंट अगर मांगेगा तो। ओके, दोनों केस में एडवाइजरी होता है ना? क्या बोला आपने जो वापस बोलना? मैं कह रहा था, वो सर कह रहे थे बाइंडिंग है, तो मैं पूछ रहा था कि बाइंडिंग दोनों मतलब एडवाइजरी है ना इसका, तो सिर्फ एक मिनट, इफेक्ट एडवाइजरी है, वो एक अपना सुप्रीम कोर्ट को देना ही होगा, ये बाइंडिंग है। कि जैसे प्रेसिडेंट अगर मांगता है तो दो मैटर होता है। एक तो लीगल मैटर वाला कि लॉ का क्लियरिफिकेशन ऐसा कुछ, उसमें सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज भी कर सकता है कि हम आपको एडवाइस नहीं देंगे। पर दूसरा वाला जो है उसमें बाइंडिंग है कि सुप्रीम कोर्ट को देना ही होगा। ओके, तो वेट वेट मनीष, एक बार आप अपने आप को म्यूट, हाँ ओके, थैंक यू। तो सी जो मनीष ने बोला है ना, दैट इज करेक्ट। इन्होंने बस एक चीज को मिस किया। सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था? माय क्वेश्चन वाज कि जो प्रेसिडेंट को जो एडवाइजरी मिलती है अंडर आर्टिकल 143, तो उसका पहले तो वो आई कहाँ से, मतलब क्या सुप्रीम कोर्ट मांगता है, ये क्या होता है? तो उसमें मनीष का आंसर बिल्कुल करेक्ट था। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि आई नीड द एडवाइस, तो ही एडवाइस मिलेगी सुप्रीम कोर्ट को, चाहे कुछ भी लगे या ना लगे, डजंट मैटर। पहला। सेकेंड पॉइंट, एडवाइस दो टाइप की होती है, ठीक है, जैसे कि उन्होंने कोट किया। तो दो एडवाइस में पहली एडवाइस होती है लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, सॉरी, पहली एडवाइस होती है प्री कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटीज, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले जो चीजें थी उस पे, और दूसरी होती है कन्वेंशन या लीगल ट्रीटीज, ठीक है, ये दो। अब जो प्री कॉन्स्टिट्यूशन यानी कॉन्स्टिट्यूशन से जितने भी रिलेटेड चीजें ना, उस पर सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी पड़ेगी, दूसरे पे कन्वेंशन पे नहीं देनी पड़ेगी। अब ये दोनों ही एडवाइस मानने के लिए प्रेसिडेंट लाइबल नहीं है, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो माने, नहीं तो नहीं, ठीक है, बट सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ेगी, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन वाले पे, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन ये था कि इसको एडवाइजरी बोला जाता है, तो फिर वहां पे मतलब ये बाइंडिंग वाली बात कहां से? तो सी पॉइंट क्या है, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस देनी है, उसे मानना ना मानना प्रेसिडेंट के हाथ में। तो सुप्रीम कोर्ट पे वो मत समझो आपकी जो उसने बोला वो एडवाइजरी है, तो वो बाइंडिंग भी तो कहाँ है? उसे प्रेसिडेंट मानेगा तो वो बाइंडिंग होगी ना। अगर वो उस चीज को नहीं माने, या वो माने या ना माने, वो एक डिपेंड करता है उसके मूड पे। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये नहीं बोला ना कि आपको मानना पड़ेगा। गॉट इट? हाँ, यस। ठीक है, तो फिर लेट अस कंक्लूड हियर।